ये आप लोग भली भांति इनको पहचान रहे हैं। इसको हम पित्त पापड़ा नाम से जानते हैं। ये पित्त संबंधित बीमारियों को नष्ट करने में गुणकारी होता है। पित्त को, स्राव को बड़ा नष्ट करता है। देखिए, ये पित्त संबंधित को नष्ट करने वाली और विषाक्त तत्वों को नष्ट करती है, जहरीले चीज़ों को नष्ट करती है। जिनको अगर दवा का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जो व्यक्ति जहर खा लेते हैं, किसी ने तो वो मरने के लिए भी जहर खाते हैं, उनमें भी ये गुणकारी है। इसको हम 10 से 5 ml पिला देते हैं अगर ताज़ा हो तो, नहीं तो 5 ग्राम को लेकर उबाल कर हम पिलाते हैं तो जहर का असर नष्ट हो जाता है। जिनको अगर दवा की साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उन व्यक्तियों को अगर हम उबाल कर सेवन कराते हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट में लाभ हो जाता है। जिनको लंबे समय तक दवाइयाँ चली है और उनको पूरा शरीर में दुष्प्रभाव हो गया है, उन व्यक्ति को भी हम सेवन कराते हैं पित्त पापड़ा को, तो उनका में भी लाभ हो जाता है। आइए हम इसी तरह पे एक और भी बीमारी के बारे में बता रहे हैं। जैसे किसी को बुखार हो जाता है और बुखार नहीं छोड़ता है, उसमें अगर हम पित्त पापड़ा को यूज करते हैं तो बुखार फ़ौरन उतर जाता है और उनको लगातार यूज करते हैं तो सदा के लिए बुखार में लाभ हो जाता है। आइए हम इसके विधि के बारे में बताते हैं, इसको हम कैसे लेते हैं। पित्त पापड़ा और गिलोय और नीम का पाता और तुलसी के पाता को समभाग लेकर बराबर इसको हम उबाल कर सेवन करते हैं। 200 ग्राम पानी उबालते हैं और 50 ग्राम मात्र रह जाता है तो उस पानी को पीते हैं क्वाथ को, तो हमारा बुखार सदा के लिए चला जाता है। इसी तरह शरद ऋतुओं में उसमें कुल मिर्च भी मिला देते हैं तो और तेज़ी से लाभ होता है। इसी तरह जैसे हम किसी को देखे होंगे कि चर्म रोगों से परेशान हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, खाज खजली हो जाता है, लंबे समय तक वो बीमारियों से जूझते रहते हैं, उसमें भी इस अगर पित्त पापड़ा को हम सेवन कराते हैं, उबाल कर पिलाते हैं तो हमारा खाज खजली एक्जिमा जैसी बीमारियां, ये त्वचा पर धाग धावे नष्ट हो जाता है। और इसको हम नीम के पाता और गिलोय के पाता और तुलसी के पाता और पित्त पापड़ा को उबाल कर हम सेवन कराते हैं तो हमारा खाज खजली में लाभ पहुंचता है। हम फिर एक और बीमारी के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम देखेंगे कितने लोग के किडनी में दोष आ जाता है, लीवर में दोष होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ऐसे बीमारियों को दूर करने में ये इतना गुणकारी है पित्त पापड़ा। अगर हम लगातार इसको हम यूज करते हैं तो हमारा सदा के लिए बीमारी चली जाती है। इसको हम उबाल कर सेवन करते हैं। ये सीजनी पौधा है, ये सीजनी औषधीय है। इनको हम केवल हम शरद ऋतुओं में और वर्षा ऋतुओं में ही पाई जाती है। इनको ये सीजन में इसको कबार कर छाया में सुखा देते हैं घामों में और उसको रख देते हैं तो किसी भी सीजन में यूज में लिया सकते हैं। अगर हमें ये नहीं मिलता है, घर पर नहीं है, तो पेंसरियों के दुकान पर आसानी से पाई जाता है। ये पित्त पापड़ा आप जाएंगे पेंसरियों के दुकान पर किन कर आप ले आएंगे तो अपने घर में ये पित्त संबंधी बीमारियों को दूर करने में बहुत कारगर होता है। इसी तरह हम जिन भाइयों को अगर ऐसी समस्या हो तो इस पित्त पापड़ा को यूज में लिया है। हमने इसी तरफ घूमते हुए एक देहात क्षेत्रों में गया था तो उस मवेशी को पेट फूल गया था, उस मवेशी में इसको उबाल कर सेवन कराया गया तो उसका गैस भी नष्ट हो गया। और जिन भाई को ये एसिडिटी ज़्यादा बनता है, किसी को इतना एसिडिटी बनता है, कोई एनी टाइम ढिकारते ही रहते हैं, किसी को गैस बनता है, बहुत सूजन हो जाता है। एसिडिटी में अगर 2-4 चम्मच इसका रस को हम सेवन करते हैं तत्काल ही लाभ हो जाता है। अगर रेलवर यूज में ले आते हैं तो ये बीमारी सदा के लिए चली जाती है। आप लोग इसको ऐसे ये बकबका लगता है थोड़ा सा, इसको हम इसके पत्तों को लेकर इससे सेवन करते हैं इस तरह तो हमारा गैस और एसिडिटी नष्ट हो जाता है। इस रस को हम इसके अर्क को हम घोट जाते हैं तो हमारा दांतों को भी लाभ होता है, गले को भी लाभ होता है और हमारा किडनी और पेशाब संबंधित बीमारियों को नष्ट करता है। आइए हम अपने जीवन में पित्त पापड़ा को लाएं और हम लाभ पाए। हमारे ऋषियों महर्षियों ने बहुत एक औषधियों को गुणों को बखान किए हैं। इसी गुणों में एक पित्त पापड़ा है जो हमारे जीवन के पित्त संबंधित बीमारियों को नष्ट करने के लिए बहुत गुणकारी और लाभदायक है। आप सभी को मेरा निवेदन है कि इस पित्त पापड़ा को अच्छे से
यूज करेंगे और इनको चीन लीजिएगा। ये गेहूँ को सीजनों में ज़्यादा पाया जाता है, देहात क्षेत्रों में पाया जाता है। देहात क्षेत्रों में इसको हम गजरौटी नाम से कुछ लोग देहात लोग कहते हैं। तो अपने जीवन में इसको हम अपनाएं और जीवन को सदा सुखी और निरोग बनाएं। आप सभी को